एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल YA ऑनलाइन पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज एक फिर से अहम क्लास BPSC TRE 4.0 के लिए उर्दू अदब से लेकर आए हैं, जिसमें मरसिया के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो आज हम मरसिया निगार को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आज पढ़ने वाले हैं मरसिया निगार मीर अनीस के बारे में। ठीक है, मीर अनीस 1802 में फैजाबाद में पैदा हुए और वफात 10 दिसंबर 1874 को लखनऊ में। इसका हम NCERT और SCERT दोनों से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए दोनों बेहद फायदेमंद रहेगा। यहीं से कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पहले हमने इसमें लिया है एक BPSC का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, उससे रिलेटेड सारे अहम पॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आखिर तक बने रहें, ये क्लास आपके लिए बेहद मुफीद होगा। चलिए देखते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, देखिए BPSC TRE 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है आपको जो है उर्दू का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि BPSC अभी लोगो लगा है BPSC TRE 4.0 का, बट ये सारे एग्जाम्स के लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ से एक या दो तीन क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और हम इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था। अब देखिए इसका क्या है, मीर मुस्तहसिन खलीक। हम NCERT में भी दिखाएंगे, SCERT में भी दिखाएंगे। आपको क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो चीज आपको दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, दूसरा कहीं जगह है ही नहीं। कहाँ से बनाएगा, NCERT के अलावा है क्या? NCERT और SCERT ये दो ही तो है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसीलिए आप इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने NVS का टाइप 2 में पूछा था, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले, मार्च में एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस शायर के मरसिए फसाहत व बलागत की उम्दा मिसाल हैं। देखिए किसकी है, तो ये मीर अनीस की है। ठीक है, किसकी है ये, मीर अनीस की। ये देखिए मीर अनीस। अब आगे देखते हैं और भी है क्या। अब चलते हैं NCERT का जो बुक है वहाँ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बना है। मेन पॉइंट को हमने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना घर पे मजीद मुताला कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मीर अनीस NCERT में लिखा हुआ है, इसका पैदाइश 1802 भी है, 1803 भी है, कहीं कहीं 3 भी रहेगा। ठीक है, लेकिन 1802 ज़्यादा बेहतर है। तो 1802 में पैदा हुए, 1874 में उनकी वफात हुई। 1802 में ये कहाँ पैदा हुए थे, तो फैजाबाद में। याद रखिएगा, ये पूछता है कि मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे, तो फैजाबाद में। उनका असल नाम क्या था, तो मीर बबर अली अनीस। ठीक है, वो मीर हसन के पोते थे। किसके पोते थे, ये देखिए मीर हसन के पोते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है, किसके पोते थे, तो मीर हसन के पोते थे। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था, तो मीर मुस्तहसिन खलीक। यह भी क्वेश्चन अभी आपने देखा ना, क्वेश्चन यही ना पूछा था कि उनके वालिद का नाम क्या है, तो मीर मुस्तहसिन खलीक। मीर मुस्तहसिन खलीक भी एक बाकमाल शायर थे। देखिए अमजद अली शाह के अहद में फैजाबाद से लखनऊ आ गए, और लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया था। चलिए आइए, और आखिर चले आए और आखिर उम्र तक यहीं रहे। देखिए NCERT में भी दिया हुआ है, लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। मीर अनीस ने शायरी की इब्तिदा
गजल गोई से की, लेकिन जल्द ही मरसिया गोई की तरफ मायल हो गए। इन्होंने इब्तदाई शुरू तो किया गजल से, लेकिन जल्द ही ये मरसिया गोई की तरफ चले गए। उनके मरसिये फसाहत बलागत की उम्दा मिसाल है। देखिए फसाहत बलागत अभी पढ़ा ना, एक क्वेश्चन आया था एनवीएस में, फसाहत बलागत, ये देख रहे हैं। देखिए हम आपको प्रूफ के साथ पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि कहीं से उठा के पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से बना था कि नहीं बना था। अब देखिए फसाहत बलागत का हमने मतलब भी बता रहे हैं क्या होता है। देखिए फसाहत का मतलब होता है अल्फाज की सफाई, और बलागत का मतलब होता है बात करने का खूबसूरत अंदाज। ये इनके मरसिये की क्या है, अहम खुसूसियत है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखते हैं। मीर अनीस को मंजर निगारी, किरदार निगारी और रज्म निगारी में कमाल हासिल था। यह भी क्वेश्चन आता है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। मीर अनीस को मंजर निगारी, किरदार निगारी और रज्म निगारी में क्या था, कमाल हासिल था, महारत हासिल था। देखिए वाकयात इस तरह बयान करते हैं कि तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। नादिर तशबीहें, दिलकश इस्तियारे, आसान जबान उनके कलाम की अहम खुसूसियत है। देख रहे हैं, मीर अनीस की जबान आम फहम होने के बावजूद शगुफ्ता और दिलकश है। बिल्कुल आम बोलचाल की आवाज में ये लिखते थे, इसीलिए इनका जो है मरसिया बहुत फेमस है। आज भी इन्हें मरसिया निगारी के नाम में इन्हीं का नाम आता है, ये मीर अनीस और मीर दबीर का नाम आता है। ठीक है, आगे देखिए। मीर अनीस ने मरसिये के अलावा गजलें, रुबाइयाँ और सलाम भी कहे हैं। ये देखिए क्या क्या इन्होंने कहा है, सब हम दिखा रहे हैं। उनके मरासी 5 जिल्दों में शाये हुए हैं। इनके जो मरसिये हैं, मरासी, मरसिये की जमा है मरासी, इनके कितने जिल्दों में शाये हुए, ये भी पूछ देता है कि मीर अनीस की मरासी कितने जिल्दों में शाये हुई, तो 5 जिल्दों में, याद रखिएगा। आगे देखिए, ज़बान व बयान की मुख्तलिफ खुसूसियात के साथ साथ इखलाकी इक़दार की तर्जुमानी और मकामी तहजीब की अक्कासी ने इन मरसियों की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा कर दिया। उनके मरसिये कुछ बंद दर्जा झैल हैं। देखिए ये पढ़ लीजिएगा, हम PDF आपको दे देंगे और हमारा टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ये उनके मरसिये हैं। ठीक है, कहाँ जाना, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम एक SCERT से भी हमने एक यहाँ उठाया है बुक से। देखिए वही चीज लिखा है, मीर इनका असल नाम मीर बबर अली अनीस था, और मीर बबर अली अनीस, और उनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसिन खलीक, और उस्ताद मीर मुस्तहसिन खलीक। उनके वालिद ही उस्ताद थे, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये 1802 में पैदा हुए थे फैजाबाद में। कहाँ पैदा हुए, तो फैजाबाद में, याद रखिएगा। लखनऊ में 1874 में इनकी वफात हुई थी। अहम तसानीफ इनकी देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग करके हमने दिखाया है कि मरासी अनीस 4 जिल्दों में शाये हुई। उनके अलावा मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग अंदाज से छापा इसको। ठीक है, अगला देखिए, इसमें एक मरसिया इनका है, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। ये 102 बंद पर मुश्तमिल है। कितने बंद पर ये वाला मरसिया मुश्तमिल है, तो 102 पर पूछ देता है। कभी ये लाइन लिख के पूछ दे कितने बंद पे लिखी है, तो 102, जिसमें अनीस ने अपनी और अजदाद की तारीफ, सुबह के मनाजिर, असहाब का मैदान जंग, असहाब का मैदान जंग में जाना और शहादत पाना, फिर हजरत इमाम हुसैन का दुश्मनों से जंग करना, शहादत पाना बयान किया गया। इसमें बयान किया गया, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। इसमें उन्होंने हसन हुसैन, इमाम हसन हुसैन के दुश्मनों से जो जंग करना, शहादत होना, वो सब इसमें ये लिखा हुआ है, इसका मिसरा है। ठीक है,
नमक खान तकल्लुम, पहला बंद देखिए, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी। कभी कभी ये लाइन लिख देगा, पूछेगा ये किसका शेर है या किसका मरसिया है, तो मिर्जा किसका, मीर बबर अली अनीस का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से एक शेर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये शेर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये किसका शेर है, तो अनीस का। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके आबा अजदाद वालिद सबका वक्त सब जो है ना मरसिया निगारी गजल गोई में ही वक्त बिताया, सब इनके घर में शायर थे, इसीलिए उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये इनका खानदानी एक तरह से इनको मिला हुआ था, इसीलिए उन्होंने ये एक शेर कहा था। ठीक है, इस तरह से आज का क्लास हमारा खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा।